नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार सिंह, महासचिव ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से आज दिनांक 15 अप्रैल 2020 को रात्रि 8:15 बजे अपने सभी पीड़ित बंधुओं से मुखातिब हुआ हूँ। कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेकर के कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को बतानी है, समझानी है और उन दलालों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो दलाल आज 6 महीने तक बिलों में घुसे रहे और उसके बाद अब सक्रिय हो चुके हैं। और दलाल ये सारे भाटी तिवारी गैंग के हैं जिन्होंने हमारे हर सफल मिशन को विफल करने का प्रयास हमेशा से किया है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे हैं, हम सच के लिए लड़ रहे हैं और सच अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो साथियों, ऐसी बहुत सी अफवाह तंत्र फैली हुई हैं जिनकी वजह से बहुत से पीड़ित हैं जो वो भ्रमित हैं। उन भ्रमों को, उन भ्रम की स्थिति को, उन सभी का मैं खंडन करने के लिए आज कुछ बातों को मैं बता देना चाहता हूं। और जो भाटी तिवारी गैंग के दलाल हैं, जो सक्रिय हैं, उनकी अब खैर नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो ये पांचाली का ऑडियो वीडियो संदेश जो भी यूट्यूब पे घूम रहा है, ये विक्रम यूट्यूबर के नाम यूट्यूबर का साथ लेकर के उसके साथ ये जो दुनिया भर की अफवाह तंत्र फैला रहा है, सबसे पहले तो मैं उस राजेश पांचाल को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। इस कुत्ते के पिल्ले ने, सुअर ने जितने भी ऑडियोज डाले हैं, ये सब, इसमें तो ये दुनिया भर की खामियां बताता है कि हमारे यूनियन ने ये गड़बड़ कर रखी है, ये खराब कर रखा है, ये कमी है, दुनिया भर की कमियां निकालता है। और आज तक जब से इस दल्ली कंपनी ने हम लोगों के पैसे खाए हैं, तब से आज तक इस हरामखोर ने एक बार भी किसी भी पीड़ित को अगर सही दिशा दी हो तो वो काबिले तारीफ हो, लेकिन इसने सही दिशा ना दे करके हम सभी पीड़ितों को, बहुत से ऐसे पीड़ित हैं जो फौज में हैं, हमारे 2 लाख फौजी जो इसमें फंसे हुए हैं, उनको कितने हज़ारों की संख्या में इसने जो है भ्रमित किया, उनको गुमराह किया। और आज तक कोई भी केस, कोई भी कार्रवाई, कोई भी लीगल एक्शन कुछ भी नहीं हुआ इसकी तरफ से। इसने सिर्फ बरगलाया लोगों को। इस कुत्ते की वजह से आज जो कुछ साथी भ्रमित हैं, उन्हीं की जो सारी चीज़ें अटकी हुई हैं, वरना जो भी यूनियन से जुड़े हुए हैं जो लोग, हमारी यूनियन सही दिशा में जा रही है, सही दिशा में काम कर रही है। सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हैं, पारदर्शी हैं, हर एक चीज़ का ब्यौरा है हमारे पास, सारा कुछ है। हम उस सब चीज़ को लेकर के सच के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें ये बीच में टांग अड़ाने के लिए ये हमेशा से इसके जो भाटी तिवारी के गैंग के दलाल हैं, सबसे बड़ा दलाल तो ये राजेश पांचाल है। ये फिजूल की बातें करता है, फिजूल की बातें कर करके जो है लोगों को भ्रमित करता है, भ्रम में डाल करके उनको गुमराह करता है। तो मैं इस राजेश पांचाल को बता देना चाहता हूं कि राजेश पांचाल, तुम कान खोल करके सुन लो, तुम किसी भी बिल में घुसे रहो, तुम में औकात है तो आकर के यूनियन का मुकाबला करना, सामने से सामने आ जाओ तुम, और सामने आकर के और तुम अगर बात कर लो तो हम तुम्हारी टांग के नीचे से निकल जाएंगे। तुम आओ, तुम्हारे वहीं यूनियन, तुम सामने एक बार आ जाओ बस, फिर तुम्हारा देखो क्या हश्र करते हैं हम। औकात है तुम्हारे अंदर? जितने भी दलाल हैं, चोर हैं, अपराधी हैं, उनसे हम 1 इंच भी डरने वाले नहीं हैं।
और इस लड़ाई को हम मकाम तक ले जा करके रहेंगे। इन सुअरों को, इन कुत्ते के पिल्लों को हम ये बता देना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट से लड़ना पड़े, चाहे सरकार से लड़ना पड़े, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ना पड़े, या किसी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़ना हो, हम लड़ेंगे। अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपनी जो है अपने न्याय पाने के लिए लड़ेंगे, और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। एक भी हरामखोर छूटेगा नहीं, सब जेल में चक्कियां पीसेंगे साले। एक भी कुत्ते को छोड़ेंगे नहीं हम, उसको उसकी असली जगह पे पहुंचा के रहेंगे। और राजेश पांचाल, तुम सुन लो, अगर एक बाप की औलाद हो तुम, तो तुम यूनियन के सामने आके दिखाना। यूनियन के सामने आओ और तुम अपने प्रस्ताव लेके आना। तुम्हारी वही जूता बाजारी करेंगे हम सब। इस साले को एक पैसे की अकल नहीं है, दुनिया चराने चला है, हम ये जानते हैं ना। और तुझे अच्छी तरह से पता है पांचाली कुत्ते, तुझे अच्छी तरह से पता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तुझे ये भी पता है कि अगर मैंने ज्यादा टांग अड़ाई तो तेरा क्या हश्र होगा, वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। और तुम पीड़ितों को गुमराह करना, उनको भ्रमित करना बंद कर दो, और जहां जिस बिल में घुसे हो वहीं बिल में घुसे पड़े रहो। अगर बिल से बाहर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं ना, सबको जेल भिजवाएंगे। और तुम्हारा जो ससुर है ना, वो भाटी, उस कुत्ते को तो ऐसी मौत आएगी, उसके जितने भी ये मौसेरे हैं ना, वो एक भी काम नहीं आएंगे। और मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, अब किसी के दबाव में काम नहीं है, और ना ही हम किसी से दबने वाले हैं। खास करके चोर, अपराधी और दलालों से, जमाखोरों से, मुनाफाखोरों से, और जो दलाली करते फिरते हैं, उनसे तो हम एक रत्ती भर का भी डरते नहीं है। उनकी हम बैंड बजा देंगे, उनका हम ऐसा हाल करेंगे कि वो भीख मांगेंगे। ये मत समझना कि आम इंसान अगर चुप है तो वो कुछ कर नहीं सकता है। अगर एक आम इंसान अपनी औकात में आ गया, ये आम जनता, ये आम नागरिक, अगर उसने अपने आप को जगा लिया, जागरूक कर लिया, तो किसी भी देश की सत्ता ऐसी नहीं है कि जो वो उसको उखाड़ के फेंक ना दे, किसी भी तानाशाह को फेंक ना दे, किसी भी चोर को, उचक्के को, अपराधी को उसको उसकी करने की सजा ना दे दे। ये ध्यान रखना, ये कान खोल के सुन लेना। और जो तुम ये गाते फिरते हो ना, पांचाली कुत्ते, कि मैंने 50 लाख लगाए हैं, 50 लाख लगाए हैं, मैं भी, मेरा भी पैसा फंसा हुआ है। अबे साले, तूने 50 लाख लगाए हैं कुत्ते, तो अभी तक तेरा एक भी मुकदमा आया, एक भी लीगल एक्शन लिया? दुनिया भर के जो है पीड़ितों को तुमने भ्रमित किया बस। साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि इस राजेश पांचाल कुत्ते की वजह से कोई भी अपने दिमाग में भ्रम ना पालें, क्योंकि इसने शुरू से ही सबको भ्रम में डाला है। और हमेशा से ही इसने जो है सबके इमोशंस का गलत फायदा उठाया है। तो कोई भी सैनिक हो, कोई भी आम नागरिक हो, कोई भी मजदूर हो, कोई भी किसान हो, कोई भी साहूकार हो, वो इस कुत्ते के चक्कर में नहीं फंसेगा। क्योंकि इसके चक्कर में अगर फंसे तो ये तुमको ऐसी जगह ले जाके डुबोएगा कि वहां से तुमको उबरने का मौका नहीं मिलेगा। तो साथियों, स्वस्थ रहो और सतर्क रहो। देश में वैसे ही महामारी फैली हुई है, लेकिन ये महामारी सबसे बड़ी है। जो देश में आपराधिक साजिशें हैं, जो अपराध फैला हुआ है, जो लूट खसोट फैली हुई है, उसके खिलाफ हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई है, और इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने जो आवाज़ उठाई है, उसका समर्थन करें, उसका साथ दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी यूनियन से जुड़ें। और ये आह्वान इसलिए है ताकि जितने भी पीड़ित बंधु हैं, उन सब का भला हो सके, और उनको उनके
मेहनत की हुई कमाई हुई रकम उनको मैं ब्याज समेत, सूद समेत उनको वापस दी जा सके, उनको वापस मिल सके और वो दोबारा से अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें। तो साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आने वाली 1 मई को लॉकडाउन तोड़ेंगे हम, और लॉकडाउन तोड़ करके हम अपना विशाल जन आंदोलन आंदोलन करेंगे, और जन आंदोलन करने के बाद जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अब ये ज्यादती नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत।